नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश गोयल फिर एक बार आपके सामने आपके साथ एक बहुत गंभीर मुद्दा है। जैसे कि आपको पता है, परसों हमारे इंडियन आर्मी के जवानों का चाइना पीएलए के आर्मी से हमारा मुठभेड़ हुई। एक आमना सामने हुआ, एक लड़ाई हुई और उसमें हमारे काफ़ी जवान जो है वो शहीद हो गए। जो पहले 3 का आंकड़ा था वो लगभग रात को 20 हुआ और शायद कुछ डेंजर कंडीशन में भी और जवान है, कुछ इंजरीज हैं। मैं तो प्रे करता हूँ शायद ये आंकड़ा भगवान करे ना बढ़े। हम पहले ही काफ़ी जवानों को खो चुके हैं। पर दोस्तों, अब हमें सबको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आर्मी अपना अपना काम कर रही है और मुझे पूरा अपनी आर्मी पे विश्वास है। वो 1 इंच भी ज़मीन अपनी छोड़ेंगे नहीं, अपनी देंगे नहीं। और चाइना को बहुत अच्छा सबक भी सिखाया है और आगे भी सिखाएंगे। पर हम सबको भी मिलकर कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बुलेट से तो आर्मी वहाँ पे उसको सामना करेगी, कर रही है और हम उसके साथ हैं पूरे तन मन धन से। पर दोस्तों, हमें वॉलेट वाला जो अटैक है चाइना के ऊपर वो ज़रूर करना है, क्योंकि वो हमारा ही पैसा है जो चाइना जाता है और वहाँ की फिर आर्मी को वो और स्ट्रॉन्ग करता है और वो हम पे ही अटैक करते हैं। चाइना ने काफ़ी इंडस्ट्री हैं जो अभी इंडिया में कैप्चर की है। मैं कुछ थोड़े बहुत आपको शेयर करता हूँ और उसका एक सॉल्यूशन है जो उसको हम देखते हैं किस तरीके से इसको कर सकते हैं। जैसे काफ़ी हार्डवेयर इंडस्ट्री है जिसमें चाइना ने काफ़ी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल एसेसरीज की इंडस्ट्री है जहाँ पे चाइना अपने नए नए प्रोडक्ट लेके आता है और वो काफ़ी अरबों खरबों का बिजनेस इंडिया से होता है। तो हमें इन सब का बायकॉट करना है। चाइना के जितने प्रोडक्ट है उनका, चाइना की जितनी कंपनी है उनका, और कोई फर्क नहीं पड़ता है राणा सांगा महाराणा प्रताप की भूमि है, गुरु गोविंद सिंह जी जैसे महान जो जिन्होंने शहादत दी है इस देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए, उनकी भूमि है। हम घास से भी रोटी खा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाइना का सामान यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब चाइना का प्रोडक्ट नहीं आता था तब भी हमारी लाइफ चल रही थी। तो हमें खासकर ये चाइनीज कंपनियां भी, मोबाइल एसेसरीज में कुछ कंपनियां, ओप्पो है, वीवो है, एमआई है, जो रोज अपने नए प्रोडक्ट लेके आती है, नए गैजेट्स लेके आती है, नए, जैसे अब लैपटॉप ले आए, कभी एलईडी टीवी की मार्केट कैप्चर कर ली इन्होंने, मोबाइल और काफ़ी मार्केट तो इन्होंने पहले ही कैप्चर कर ली थी। और जैसा आपको पता है अभी एटलस कंपनी बंद हुई, तो उसके पीछे भी रीज़न है कि चाइनीज जो साइकिल इंडस्ट्री है उसके काफ़ी प्रोडक्ट इंडिया में आने लगे, तो वो सेटबैक हमारी इंडियन कंपनी को भी लगा, उससे काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हुए और वो मतलब लगभग बर्बाद हो गई वो इंडस्ट्री इंडिया के लिए। तो दोस्तों, हमें करना क्या, जितने आज मेरे व्यापारी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या जितने मेरे दोस्त ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस तरीके का प्रोडक्ट सेल करते हैं, बेच रहे हैं, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आज ही आप अपने यहाँ से चाइना के जो ये बोर्ड लगे आपकी दुकानों पे, वीवो है, ओप्पो है, एमआई है, या और कोई आपका हार्डवेयर की ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसपे जो चाइना की कंपनियां बेच रही हैं आपको, उसको बिल्कुल बोर्ड को हटा दें। और जितने भी मेरे भाई आज ये सुन रहे हैं, ऐसी दुकानों से आप बिल्कुल सामान खरीदना बंद कर दें जहाँ पे ये चाइना के कंपनियों के बोर्ड लगे हुए हैं, डिस्प्ले लगे हुए हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। और जितने मेरे भाई ऐसे हैं जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जिन्होंने अभी तक बोर्ड लगा रखे थे, मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ, बोर्ड हटा दें। नहीं हटा सकते आप, काला पेंट लें और उस पर जहाँ भी इनका लोगो है, कंपनी का नाम है, उसको क्रॉस कर दें, नीचे लिख दें बायकॉट चाइना, ताकि हमें पता लगे कि आप देश के साथ हैं, आप हिंदुस्तान के जवानों के साथ हैं और उनकी ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और जो ऐसे पूंजीपति लोग हैं जो ये चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंटेनर पे कंटेनर मंगाते हैं अपने मार्जिन, अपने लालच के चक्कर में, उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको बंद करें। कोई फर्क नहीं पड़ता, कम कमा लो, चाइना से मत मंगाओ, और बहुत कंट्री है, जापान से मंगा लो, साउथ कोरिया से मंगा लो, यूएस से मंगा लो, किसी, जो हमारे एनिमी कंट्री है, जो हमारी दुश्मन कंट्री है, दुश्मन देश है ये चाइना, इससे बिल्कुल ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। और हम सबको आज देश के साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमें अपने जवानों का साथ देना पड़ेगा। बिल्कुल भी हमें कोई लालच नहीं करना इस चीज का कि हमारा इसमें क्या लॉस हो रहा है। इस वक्त जो देश की आन बान शान है उसके लिए हम सबको एकजुट होकर खड़ा होना है। और चाइना के जितने प्रोडक्ट है, जितनी कंपनीज हैं,
उसको बिल्कुल बैन करना है, उसको बिल्कुल बंद करना है। और गवर्नमेंट से भी मेरी ये गुजारिश है, जो ये गवर्नमेंट चाइना के कंपनियों को बार बार टेंडर दे देती है, कभी रोड का, कभी कभी टनल का, कभी किसी और चीज का, कभी मूर्ति बनाने का, तो गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा। जब जनता इस चीज के खिलाफ है, हम चाइना को अपनी इकोनॉमी का हिस्सा क्यों बनाए, जब वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, हमारी जमीनों को कब्जा कर रहा है, हमारे जो देशवासी उनको परेशान कर रहा है, उनको उनकी हत्याएं कर रहा है। लद्दाख में जो उन्होंने 10 लाख से ज्यादा लद्दाखियों को जो किल किया है पिछले 25, 30, 40 सालों में, तो हमें इसके लिए चाइना को एक कड़ा संदेश देना पड़ेगा। हमें बिल्कुल उससे व्यापार बंद करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को भी इसमें देशवासियों का साथ देना पड़ेगा, हमारी सबकी भावनाओं को समझना पड़ेगा और इस पे कठोर डिसीजन लेना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।